नमस्कार, खबर कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। भाजपा ने मध्य प्रदेश की 29 में से 24 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, लेकिन 5 सीटें अभी भी होल्ड हैं। इनमें बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली इंदौर और उज्जैन की सीट भी शामिल है। इसके अलावा छिंदवाड़ा, बालाघाट, धार सीट पर भी उम्मीदवारों का चयन नहीं किया जा सका। लेकिन सवाल ये है कि इन 5 सीटों पर प्रत्याशी क्यों घोषित नहीं किए गए। भाजपा के सूत्रों का कहना है कि इन 5 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है। इंदौर और उज्जैन सीट पर स्थानीय नेता टिकट के लिए लॉबिंग करने में जुटे हैं। छिंदवाड़ा, बालाघाट, धार इसलिए होल्ड है क्योंकि केंद्रीय संगठन के सर्वे में 3 सीटों पर कांग्रेस मुकाबले में दिखाई दे रही है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 6 मार्च को प्रस्तावित है। इसमें इन 5 सीटों पर नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। संभावना है कि 7 मार्च को जारी होने वाली अगली लिस्ट में छिंदवाड़ा को छोड़कर 4 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम घोषित हो जाएगा। जानकारों का मानना है कि इन सीटों पर बीजेपी चौंकाने वाले नामों का ऐलान कर सकती है। आइए अब जान लेते हैं इन 5 सीटों में आखिर पेंच क्यों फंसा है। तो जिन सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं, वहां पहला संकेत तो यही मिल रहा है कि मौजूदा सांसद को दोबारा टिकट मिलने पर संकट है। सूत्रों की माने तो इन सभी सीटों पर महिलाओं की प्रबल दावेदारी है। समीकरण के हिसाब से पार्टी 2 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतार सकती है। भाजपा ने जिन 24 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, उसमें 4 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को टिकट देना है। सागर से लता वानखेड़े, भिंड से संध्या राय, शहडोल से हिमाद्री सिंह, रतलाम से अनीता नागर चौहान को टिकट दिया गया है। भाजपा ने पिछले चुनाव में 4 महिलाओं को टिकट दिया था, लेकिन इस बार ये संख्या 6 हो सकती है। बात करें अगर इंदौर की, तो लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। 1989 में सुमित्रा महाजन ने यहां से चुनाव जीतकर कांग्रेस से ये सीट छीन ली थी। इसके बाद से भाजपा ही यहां से लगातार जीत दर्ज कर रही है। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन 2019 में चुनावी मैदान में नहीं उतरी। उनकी जगह शंकर लालवानी को टिकट दिया गया, जो यहां से मौजूदा सांसद हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बार ताई यानी सुमित्रा महाजन और भाई यानी कैलाश विजयवर्गीय के कारण ही इंदौर सीट पर पेंच फंसा है। एक वर्ग मौजूदा सांसद के साथ है तो दूसरा किसी नए चेहरे को मैदान में उतारना चाहता है। दावेदारों की बात करें तो यहां से निशांत खरे, जीतू जिराती और गौरण रणदीवे का नाम भी शामिल हो रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि दोनों गुटों की इस रस्साकसी के चलते बीच का रास्ता निकालने के लिए केंद्रीय नेतृत्व यहां किसी महिला को मैदान में उतार सकता है। यदि ऐसा होता है तो भाजपा प्रवक्ता रही दिव्या गुप्ता और विधायक मालिनी गौड़ में से किसी एक को मैदान में उतारा जा सकता है। देखना जरूर होगा किसके नाम पर चर्चा होती है। इधर उज्जैन की बात करें तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर उज्जैन में लोकसभा सीट को होल्ड पर रखना जरूर चौंका रहा है। यह सीट इसलिए होल्ड पर है क्योंकि यहाँ के नेता 2 खेमे में बंट गए हैं। एक खेमा मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया को फिर से मौका देने के पक्ष में है, तो दूसरा है नए चेहरे के तौर पर रानी जाटवा को टिकट देने का समर्थन कर रहा है। प्रदेश के पैनल से भी दोनों ही नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए हैं। भाजपा के एक पदाधिकारी के मुताबिक रानी जाटवा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पसंद है। वे भाजपा नेता प्रभुराम जाटवा की बहू हैं और अन्य स्थानीय नेता और संगठन के पदाधिकारी फिरोजिया को टिकट देने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन संघ परिवार की वजह से आलोट विधायक डॉक्टर चिंतामणि मालवीय ने भी दिल्ली जाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। देखना जरूर होगा इस सीट पर किसका नाम सामने आता है। छिंदवाड़ा एक महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। 3 विकल्पों पर विचार है, इसलिए फैसला मुश्किल है। भाजपा अपने लिए एकमात्र चुनौती छिंदवाड़ा को ही मानती है, इसलिए 3 विकल्पों पर विचार मंथन चल रहा है। पहला, जिस तरह से नकुलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें लगाई गई थी, उससे भाजपा को कई उम्मीदें थी। यदि नकुलनाथ भाजपा में शामिल होते हैं तो उन्हें ही उम्मीदवार बनाया जाता, लेकिन अब यहाँ पे पेंच फंसा हुआ है क्योंकि नकुलनाथ ने भी ये साफ कर दिया है कि वो भाजपा में नहीं जा रहे हैं। वहीं दूसरे विकल्प के तौर पर पार्टी किसी बड़े नेता को छिंदवाड़ा से मैदान में उतार सकती है। बड़े नेताओं में ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम भी चर्चा में है, क्योंकि ये दोनों नामों पर अभी किसी भी सीट से मुहर नहीं लगी है। तीसरा जो विकल्प है वो स्थानीय नेता को मैदान से उतारने का है। इसमें विवेक साहू बंटी का नाम सबसे आगे है। यहाँ से नत्थन शाह का नाम भी चर्चा में है। वे पिछला लोकसभा चुनाव महज 37,000 वोट से हारे थे। उनके अलावा मोनिका बट्टी व उत्तम ठाकुर भी दावेदार माने जा रहे हैं। देखना जरूर होगा कि इन सीटों पर भाजपा किस तरीके के चौंकाने वाले नामों की घोषणा करती है।